हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS RRB PO 2016 में नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे, कैसे उनको सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम आगे आने वाले हैं तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके लगभग 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है आपकी पहली सीरीज। टोटल इसमें मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। 10 क्वेश्चन है, यही सेम पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है अभी तक, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखिएगा। देखिए आपकी सीरीज क्या है 3, ये क्या है 1.5, फिर 1.5, फिर 2.25, फिर 4.5। अब नेक्स्ट आपको नंबर बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था IBPS PO प्री में जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब इस तरह की सीरीज होती थी तो हम ये देखते थे कि हम 3 को 1.5 कैसे बना सकते हैं। तो 3 को 1.5 कैसे आप बना सकते हैं, मतलब ये क्या है, उसका आधा है। तो अगर मैं 3 को 0.5 से गुणा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 1.5। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए 1.5 को आप 1.5 कैसे बना सकते हैं, आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1.5। तो देखिए आपको पैटर्न अब समझ में आ रहा होगा कि 0.5 है, फिर 1 हुआ, फिर से 1.5 इंक्रीज होगा। तो 1.5 में अगर मैं फिर से यहाँ पे 1.5 आपका लेके आता हूँ, मतलब 0.5 इंक्रीज करके लेके आता हूँ, 1.5 बन जाएगा। कितना होगा 15 गुणे 15 कितना होता है 225। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्या होगा 2.25, जो कि ये वाला नंबर है। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, इसमें इसको कैसे बना सकते हैं, तो 2.25 को अगर हम यहाँ पे 0.5 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 गुणा करेंगे तो कितना हो, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 4.5। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, बस आपको पैटर्न मिल गया कि आपने जो भी किया है सब कुछ सही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आगे बस आप फिर से 0.5 बढ़ा के बस गुणा कर लेंगे 2.5। 4.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, आप इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 25 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11.25। तो ये आपका फाइनल नंबर आता है। यही क्या होगा, यहाँ का जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखा हुआ है यही आपका आंसर होगा। तो देखा आपने हमने कैसे किया। अब IBPS PO में जो सवाल पूछे गए थे, ठीक है, RRB में नहीं, PO में प्री में जो सवाल पूछे गए थे उनमें क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होने के साथ कुछ ऐड भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल देख रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई ही हो रहा है और कुछ ऐड नहीं हो रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे देखिए अगर 3 है और यहाँ पे जस्ट इसका हाफ लिखा हुआ है तो केवल आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे अगर क्या लिखा होता, 2 लिखा होता, तो कैसे करते आप, 3 में 0.5 का गुणा करते हो प्लस में 0.5 कर देते, तो कितना हो जाता, ये आपको मिलता 2 मिलता। तो मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही केवल लॉजिक फॉलो होगा, लेकिन इसी तरीके से आपको सोचना होगा। एग्जाम में अगर कोई सीरीज आती है तो इसी तरीके से आप दिमाग लगाएंगे कि 3 को आप 1.5 कैसे बना सकते हैं, तो आपको इसी को सोचना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आ जाते हैं, क्या लिखा है 2, 4, 11, 37, 153। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज के नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखिए पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 11 हुआ, 37 हुआ, फिर 153। मैंने बताया था जब भी सडन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब बताइए अब 2 को 4 कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका आपको ये पता होगा कि 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 4। तो फिर हम 4 में भी 2 का गुणा करें तो क्या बनना चाहिए 11, लेकिन वो तो होता नहीं। चलिए 2 का नहीं 3 का करेंगे तो क्या होगा 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, तो नेक्स्ट में भी हम कुछ जोड़ घटा सकते नहीं। मतलब ये वाला जो लॉजिक है 2 में 2 का गुणा करना, ये फॉलो नहीं कर रहा है। फिर से हम जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था उसी हिसाब से कुछ करते हैं। 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, तो अगर मैं 2 में 1 का गुणा करूँ और 2 जोड़ दूँ, जैसा भी पीछे बताया था मैंने, तो कितना बन जाएगा 4। अभी ये केवल हम चेक कर रहे हैं। फिर से ऐसा ही काम करूं क्या, यहाँ पे करके देखूं, क्या करूंगा, यहाँ पे 4 में यहाँ पे इंक्रीज करेंगे हम, 4 गुणे में 2 प्लस में यहाँ भी इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे 3, एक एक बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। तो चलिए ये मिल गया हमको। फिर आगे भी करके देखना होगा आपको। 11 में इसी तरह 3 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 37 मिल जाएगा। ठीक है, 11 3 33 और 4 37। फिर से आ जाते हैं 37 को हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 का क्या होगा 4 होगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 चौक 28 होगा और 4 तियाँ 12 2 14, तो 148 हो जाएगा। 148 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 153। तो मतलब जितने भी नंबर हमने यहाँ पे देखे हैं सारे मैच कर रहे हैं, तो आगे भी यही फॉर्मेट होगा। तो 153 में यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे।
तो कैसे कर सकते हैं इसको, मैंने क्या बताया था, जैसे इसको क्या करिए हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो ये लगभग आपका 765 आ जाएगा। 5 से गुणा करने पर 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 771। तो यही क्या होगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको 771 ही लिखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 9 है, ये 14 है, ये 21 है, ये 32 है, 45 है। अब आप खुद से सोचिए क्या ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ सकता है? देखिए कोई सडन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ और घट रहा होगा, तब ये इस तरह की सीरीज आ रही होगी। तो चलिए हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो डिफरेंस निकालें, 9 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 और 21 का डिफरेंस कितने का आएगा? 7 का डिफरेंस आएगा। 21 और 32 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 32 और 45 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अब देखिए इनमें कोई आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या? तो आप एक लेवल और नीचे चले जाइए, यहाँ पे तो 5 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है और ऐसे हो रहा है। तो एक लेवल और नीचे चले जाइए तो यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पे कितने का है? 4 का। यहाँ पे कितने का गैप है आपका? 2 का। अब नेक्स्ट देखिए 2 4, फिर नेक्स्ट कितने का गैप होना चाहिए? 4 का। तो 4 का गैप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 17 में 45 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 17 में 45 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 62। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये था इसको करने का, इस तरीके से भी आप पहचान सकते थे। अब किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पैटर्न के साथ आ रहे थे, सर ये भी तो फॉलो हो सकता है, तो इसको हमने क्यों नहीं किया? तो देखिए एक तो आपके डिपेंड करता है कि आप के सामने ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है ऑप्शन से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हाँ, ऑप्शन में 2 चीज़ें सही नहीं हो सकती, जैसे आपने कोई पैटर्न निकाला उससे एक ऑप्शन आपका ट्रू हो रहा है, दूसरे पैटर्न से भी सब कुछ मेल खा रहा है, आपका बी ऑप्शन भी सही हो रहा है, ऐसा तो होने के चांसेस नहीं है। या तो आपका ए ही सही होगा या तो बी ही सही होगा, 5 ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ सही होगा। तो अगर आपका कोई आंसर नहीं मिल रहा है मतलब आप दूसरे पैटर्न को खोजिए कि क्या आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे में अगर देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, इस तरीके से हम सोच सकते थे। इसी को अगर हम एक लेवल नीचे नहीं जाना चाहते थे तो यहीं पे आप देखिए क्या है, 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 17 है। तो देखिए अगर आप तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 17 आता है। तो 17 बस आपको जोड़ना था तो भी आपको ये क्या मिल जाता? 62 मिल जाता। तो आपके सोचने का तरीका कैसा है एग्जाम में, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी नंबर सीरीज कैसे है, 4 फिर 6 फिर 12 फिर 24, कुछ इस तरह की नंबर सीरीज है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके नंबर बढ़ रहा है। यहीं पे अगर होता ये आपका होता 4 होता, फिर 4 होता, फिर यहाँ पे 6 होता, 6 के बाद ये सीधे आपका 60 हो जाता, 60 के बाद 340 हो जाता। तो ये जो अचानक सा इंक्रीमेंट होता है ना, तो ये क्या बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, जुड़ने के लिए क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 0। और 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 6 और 12 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 6 का। और 12 और 24 के बीच के डिफरेंस कितने का है? 12 का। यहाँ पे देखिए आपको कुछ मिल रहा है क्या? कोई हिंट यहाँ पे आपको अगर मिल रहा है तो उसी को लेकर के आगे बढ़िए। अगर यहाँ पे आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, एक लेवल और नीचे जाके देखेंगे। तो एक लेवल अगर हम और नीचे जाके देखें तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, 2 में 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, 4 में 2 जुड़ा, 6 बन गया। तो 6 में भी अब 2 जुड़ेगा तो 8 बनेगा, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 24 में भी आपको क्या करना है, 20 को जोड़ देना है, कितना बन जाएगा? ये 44। तो इसी तरीके से आपको देखना है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है आपको, क्योंकि आपको जब पता है कि इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं तो आप जितने भी लॉजिक्स लगते हैं लगा क्यों नहीं देते हैं। उसमें शर्माने वाली बात नहीं होती है, ना तो कोई हेजिटेट करने वाली बात होती है। एक पैटर्न नहीं बनता है, तुरंत दूसरे पे मूव करिए, तीसरे पे मूव करिए, कोई ना कोई आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या है, देखिए 2, 7, 14, 25, 38। नेक्स्ट क्या होगा? तो फिर से वही बात होती है कि यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना क्या आ रहा है? 7 का। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 11 का। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? तो देखेंगे आप, मिलेगा 13 का। फिर से वही सीरीज जो मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे देखिए 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, प्राइम नंबर बना। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 17 जोड़ के होगा।
तो 38 में 17 जोड़ दीजिए, देखिए क्या मिलेगा। 38 में 17 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 55। तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ढूंढ लीजिए कहाँ पे 55 लिखा है, यही आपका सही आंसर होगा। तो देखिए इसी तरह के पैटर्न हैं। जो पहला मैंने बताया था आपके 4 नवंबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी तरह के पैटर्न आते जा रहे हैं। आज के भी मैंने क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें भी यही सारे पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सीरीज काफ़ी सिंपल आ रही है। आप 5 नंबर की जो सीरीज है उसको आसानी से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए वैसा ही पैटर्न जैसे भी हमने देखा था, 6, 6, 8, 14 और 26। इनके बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, क्या है 0। यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 6 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 12 का। फिर से वही बात हो रही है। तो हमने क्या देखा था अभी, किन किन के बीच का फिर से डिफरेंस निकालिए, 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आएगा 6, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, सब में 2 बढ़ाते रहिए, 8 होगा, ये 20 होगा, और 20 ऊपर 26 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 46। देखिए आपको पता चल गया, ईजिली हमने निकाली। कितना टाइम लगेगा इसको गेस करने में, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को करने में 10 या 15 सेकेंड। अब बात होती है कि एग्जाम में आपका दिमाग क्लिक करता है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या सीरीज है, 3, 5, 13, 43, 177। देखिए सडन आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, 3, 5, 13, फिर 43 हुआ, फिर 177 हुआ। मतलब क्या है, यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से वही काम कि 3 को 5 कैसे बना सकते हैं, आप सोचिए 3 को 5 कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं 3 में 1 का गुणा करूं और 2 जोड़ दूं, 5 बन सकता है क्या, बन सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में भी एग्जाम में यही लॉजिक आए। तो लॉजिक आप जो भी आ रहा है, जैसे आपको अगर लग रहा है 3 में हम 2 का गुणा करके घटा दें तो भी 5 आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो आगे भी चेक कर लीजिए कि 5 में अगर मैं फिर से 3 का गुणा करके 2 घटा लूँ, 5 3 15, 15 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 13। फिर से मैं यही आगे फॉलो करता हूँ, 3 में अब मैं 4 का गुणा करता हूँ, 13 चौको 52, 52 में से 3 घटाता हूँ तो क्या मिलता है, ये मुझे मिलेगा 49। तो अब यहाँ पे देखिए 43 और यहाँ पे क्या मिला 49। ये आपको मतलब पता चल गया कि ये वाला आपका फंडा काम नहीं कर रहा है, तो इसे आप क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। फिर आप दूसरे पे स्विच करेंगे, इस पे आ जाते हैं। 3 गुणे में 1 किया प्लस 2 किया 5 मिला, चलिए। फिर 5 गुणे में 2 किया प्लस 3 किया, 5 दूनी 10 3 13 मिला। यहाँ तक सही आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर से 13 में हम 1 इंक्रीज करें, 3 का गुणा करें और 4 जोड़ें, 13 3 39, 4 43। देखिए यहाँ तक सही आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 43 में 4 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे, कितना होगा, 43 गुणे में 4 करिए, कितना होगा, 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12, 172 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 177। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं स्पीड नहीं बनती है, तो आपको इसी तरह जो कैलकुलेशन अपने दिमाग में करने की आदत डालनी होगी। मैंने यहाँ पे स्प्लिट एंड मर्ज तुरंत अपने दिमाग में लगाया और बोलने में जितना समय लगा उससे भी पहले मेरे दिमाग में आंसर आ चुका था। तो इसी तरह आपको देखना होगा। तो कितना आ गया 177, मतलब आपने जो किया है अभी तक सब कुछ सही है, तो यही वाला आपका रूल फॉलो करेगा या यही वाला सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो 177 में फिर से आप क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे और क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। तो 177 में 5 का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, 17 पचे 85, 850 और 7 पचे 35, 850 में 35 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 885। 885 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 891। मतलब ये आंसर आपका क्या होगा 891। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या लिखेंगे 891। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करने की आदत डालनी होगी, नंबर सीरीज अगर जल्दी सॉल्व करना है। अब आप लेके बैठे रहिए 5 मिनट में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुश होइए कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत तेज दिमाग चाहिए होगा। जल्दी जल्दी देखिए क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो फॉलो नहीं हो रहा है उसको तुरंत काटिए, दूसरे पे मूव करिए अपने आप को तुरंत के तुरंत। बिल्कुल भी सोचने के लिए समय मत बिताइए कि अब ये फॉलो नहीं हुआ अब क्या फॉलो होगा। इसको फॉलो नहीं किया तो फिर से देखिए 3 को 5 कैसे बना सकते हैं, 1 का गुणा करके 2 जोड़ के, तो इसको भी आगे लेके चलिए। तो ये हमारा फॉलो हो गया और आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है 4 2 2 3 6। अब ये देखिए यहाँ पे 4 है, ये 2 है, जैसे भी हमने देखा था ये 4 क्या है 2 का हाफ है। तो एक बार इसको हम ट्राई करके देखते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह सही ही हो। तो 4 में अगर मैं 0.5 का गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा 2। फिर से 2 मिला तो 2 में 1 का गुणा किया 0.5 इंक्रीज करके तो क्या मिला 2। यहाँ तक सही हुआ। फिर से आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत सारे लोग कई बार जल्दीबाजी में 1 करते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, 2 गुणे में 2, फिर करते हैं 4, यहाँ पे तो 3 आना चाहिए, आ रहा है 4, तो काट के बढ़ जाते हैं। देखिए आप 0.5 आगे बढ़ रहे हैं, तो इस भ्रम में मत पड़िएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ तक सही हुआ।
तो 3 और फिर यहाँ पे 0.5 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6। तो आगे भी आप 0.5 आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। 25 गुणे में 6 कितना होता है 150, पॉइंट लगा है एक अंक के बाद, तो ये कितना आ जाएगा 15। यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3, 9, 22, 42, 69। अगर आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं, यहीं 42 के बाद ये 3 डिजिट में पहुँच जाता, तब तो हम समझ जाते कि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट के अंदर ही आपका पूरी की पूरी सीरीज रह रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, वही काम डिफरेंस निकालते हैं। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 13, 13 9 22, 22 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, 20 और 69 के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे 42 और 69 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 27। तो ये आपके डिफरेंस यहाँ पे निकल के आते हैं कि ये सारे डिफरेंस हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे पैटर्न कुछ हमको मिलता है क्या। तो देखिए 13 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 का डिफरेंस है। 13 और 20 के बीच में भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 7 का डिफरेंस है, तो आगे भी क्या होगा 7 का डिफरेंस ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 34, और 34 को 69 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 3 90 और 9 4 13, कितना मिलेगा 103। तो ये आपका क्या होगा सही रिजल्ट होगा, यही आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या सीरीज है 1 3 9 31 129। अब देखिए आपका 2 डिजिट था 31, उसके बाद सीधे आपका 129 आ गया, मतलब क्या गुणा हुआ है कुछ ना कुछ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम वही अपना तरीका अपनाएंगे कि हम 1 को 3 कैसे बना सकते हैं गुणा करके। तो अगर मैं 1 में 1 का गुणा करूं और 2 जोड़ दूं तो 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, जी हाँ बनेगा। तो चलिए इस लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है 3 आया, तो 3 में अब मैं 2 का गुणा करूं और 3 जोड़ दूं, 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 9। यहाँ तक सही हुआ। अब इस भ्रम में मत रहिएगा कि 2 सही हो गए हैं तो सारे के सारे सही होंगे, आपको करके यहाँ पे देखना होगा। अब 9 गुणे में 3 करेंगे, यहाँ पे 9 आया है ना, तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे और 1 यहाँ भी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4। 9 3 27 4 31, मतलब अब आप 90% श्योर हो सकते हैं कि एकदम सही जा रहे हैं आप। फिर 31 का गुणा आप 4 में करेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 5। तो 31 का गुणा आप 4 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 124। 124 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 129। फिर से आगे हम यही फॉलो करेंगे, यहाँ तक सही हुआ तो यही आपका फॉलो करेगा। तो 129 में हम 5 का गुणा करें और 6 को जोड़ दें। तो 129 में हम 5 का गुणा करें तो देखिए 130 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा 13 5 कितना होता है 65, मतलब क्या 650। लेकिन 5 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो 5 और घटा लेता हूं मैं, तो कितना मिल जाएगा 645। और 645 में 6 और जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 651। तो यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने ना तो कोई कॉपी पेन चलाया है, आपके सामने जैसे जैसे मैंने दिमाग में गुणा किया आपके लिए मैं बोलता भी गया कि कैसे किया मैंने। इस 129 को 129 नहीं समझा मैंने, इसको 130 समझा और 5 से गुणा कर दिया तो क्या मिल गया था मुझे 13 5 65 650। लेकिन पता है मैंने 5 का गुणा एक बार एक्स्ट्रा किया तो 5 घटा लिया यहाँ से, तो क्या मिल गया 645 और 6 इसमें जोड़ दिया, क्या मिल गया 651। अब ये लिखने में देखिए टाइम लगा कि नहीं लगा, लेकिन दिमाग में किया तो कितनी जल्दी ये हो गया। तो स्पीड बढ़ानी है तो आपको इसी तरीके की कैलकुलेशन सीखनी होंगी, दिमाग में करना। कॉपी पेन का इस्तेमाल कम करिए कैलकुलेशन को करने के लिए, दिमाग में करेंगे तो ज़्यादा इंप्रूव होगी आपकी स्पीड भी। तो ये तो थे आपके 10 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी में पूछे गए हैं अभी पीओ के एग्जाम में। तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के पैटर्न आगे भी फॉलो होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इनको क्रैक करना बहुत ईजिली हम क्रैक कर पाए थे इनको। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम भी हैं, जैसे आपका पोस्टल डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आपके इंश्योरेंस के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के आपके पैटर्न आने वाले हैं आगे वाले एग्ज़ाम में भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और जिन लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं वो यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अगर किया होगा तो क्या उनका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली मेरी जो वीडियोज़ हैं जो मैं डेली देता हूँ आपको ईजिली मिलती रहेंगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।